हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। अभी हम लोग क्लास 12th का यूनिट नंबर जो 10 है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसकी पढ़ाई कर रहे थे। एंड जो लास्ट क्लास है वहाँ तक में हम लोगों ने अबाउट द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन, then after signal, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल का स्टडी किया था। एंड आज हम लोग देखेंगे उससे आगे बढ़ते हुए ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर के विषय में लिखेंगे a set of device or a device which converts energy from one form to another form. A set of device, a set of device which converts energy from one form to another form, each called ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? तो ट्रांसड्यूसर is actually a set of device or a set of machine which converts the energy from one form to another form। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सेट ऑफ डिवाइस जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल पर यदि बात किया जाए तो किसी भी टेलीफोन या जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो माउथपीस है वो जनरली ट्रांसड्यूसर ही होता है, क्योंकि हम लोग जब भी कभी मोबाइल पर या टेलीफोन में बातचीत करते हैं तो एक्चुअली उस समय जो हमारा खुद का साउंड होता है वो अदर एंड तक नहीं जाता है। एक्चुअली हमारा जो साउंड एनर्जी है उसको वो ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से नेक्स्ट जो रिसीवर होता है वो उसको डिकोड करता है, और इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन है वो स्थापित होता है। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला ट्रांसड्यूसर। अब इससे आगे बढ़ते हुए ट्रांसमीटर क्या होता है? तो ट्रांसमीटर एक्चुअली ए सेट ऑफ डिवाइस होता है विच ट्रांसमिट्स द सिग्नल या विच कन्वर्ट्स द सिग्नल इनटू अ सुटेबल फॉर्म विच इज कन्वीनियंट फॉर द कम्युनिकेशन। जैसे इसमें लिखेंगे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या है? तो ट्रांसमीटर के विषय में इसमें लिखेंगे दैट अ सेट ऑफ डिवाइस
which process the signal, which process the signal and make it suitable, make it suitable for communication। ट्रांसमीटर एक सेट ऑफ डिवाइस है जो कि सिग्नल को प्रोसेस करता है और इसको कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल बनवाता है, मतलब एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि कम्युनिकेशन में वो कन्वीनियंट हो और आसानी से वो सिग्नल रिसीवर के पास पहुँचे तथा रिसीवर जो होता है उसको इसको डिकोड करने में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो ये हमारा हो गया सेकंड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट चैनल। व्हाट इज चैनल? चैनल एक्चुअली में एक फिजिकल मीडियम होता है जो कि कनेक्ट करता है। चैनल, चैनल क्या है? तो चैनल एक फिजिकल मीडियम है जो कि कनेक्ट करता है, जोड़ता है किसको किससे? ट्रांसमीटर को रिसीवर से। तो चैनल में हम लोग लिखेंगे कि इट इज़ अ फिजिकल मीडियम विच कैन कनेक्ट द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। इट इज़ अ फिजिकल मीडियम which can connect the transmitter to the receiver। चैनल एक लिंक होता है, एक मीडियम होता है जो कि जोड़ता है ट्रांसमीटर को रिसीवर से, एंड डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन अ चैनल मे बी इन द फॉर्म ऑफ वायर और वायरलेस। तो इसमें लिखेंगे अ चैनल मे बी वायर और वायरलेस। अ चैनल मे बी वायर और वायरलेस, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर। जैसे कि एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको क्लियर करते हैं कि यदि मान लीजिए ये आपका ट्रांसमीटर और ये है आपका रिसीवर। तो यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक वायर है, तो उसको हम लोग, यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वायर दिया हुआ है तो उसको हम लोग वायर कम्युनिकेशन कहते हैं। और यदि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कम्युनिकेशन हो रहा है बिना वायर के, तो उस तरह का जो चैनल होता है दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस। एंड देन रिसीवर, तो ये सब हमारा हो गया आपको ट्रांसमीटर एंड चैनल। एंड नाउ we will have a discussion about the receiver. What is receiver?
रिसीवर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें लिखेंगे अ सेट ऑफ डिवाइस, a set of device which a set of device which recovers the information signal या मैसेज सिग्नल कह सकते हैं, which recovers the information signal from channel and convert it into its original form. रिसीवर क्या है? एक सेट ऑफ डिवाइस है विच रिकवर्स द इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम चैनल एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि जो रिसीवर होता है वो एक सेट ऑफ डिवाइस होता है जो चैनल से इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, और आप ऐसा कह सकते हैं कि उसको वो डिकोड करता है। इट मीन्स टू से दैट कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको लाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिसीवर। अब एक वर्ड है नॉइस। नॉइस क्या है? देखिए, जनरली नॉइस हमारे डेली लाइफ में हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी हैं, नॉइस, हल्ला। तो ये क्या होता है ना, जैसे जब कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाता है तो उस सिग्नल को बीच में कुछ अनवांटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं जो मेन सिग्नल के साथ, ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ इंटरफेयर करते हैं, और इस एलिमेंट्स को नॉइस कहा जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे कि द unwanted signals which interfere with the transmitted electric signal are called noise. The unwanted electric signals which interfere with the transmitted signal during propagation is called noise। जब कोई सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाता है तो उसको बीच में जिन अनवांटेड सिग्नल्स के साथ एक तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जो इसको इंटरफेयर करते हैं, उन्हीं सिग्नल्स को हम लोग नॉइस कहते हैं। और नॉइस के कारण ही जो मेन इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसमें एटेन्युएशन या फेडिंग का टर्म आता है। तो अभी हम लोग लिखेंगे कि एटेन्युएशन या फेडिंग क्या है। एटेन्युएशन या फेडिंग
एटेन्यूएशन या फेडिंग जो होता है एक्चुअली में स्ट्रेंथ में जो कमी आता है उसको एटेन्यूएशन या फेडिंग कहते हैं। द लॉस इन strength the loss in strength of an electric signal the loss in strength of an electric signal while the loss in strength of an electric signal while propagating through a medium या through a channel is called attenuation या फेडिंग। ये क्या होता है ना, जब भी कभी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी चैनल में जब प्रोपागेट करता है तो आगे बढ़ते के साथ उसके स्ट्रेंथ में उसके इनिशियल वैल्यू में उसके पावर में जो कमी आता है समय के साथ, उस कमी होने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग एटेन्यूएशन या फेडिंग कहते हैं। एटेन्यूएशन या फेडिंग एक प्रोसेस है कि जैसे कोई सिग्नल अपना जितना भी मैग्नीट्यूड के साथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, समय के साथ उसमें जो डिक्रीज होता है, जो वैल्यू में कमी आता है, उसी को एटेन्यूएशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म हम लोग को मिलेगा दैट व्हाट इज़ एम्प्लीफिकेशन। व्हाट इज़ एम्प्लीफिकेशन, तो इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ increasing amplitude of a signal is called amplification। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम लोग किसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आइदर इन क्रेस्ट और इन ट्रफ। मतलब जैसे कोई भी वेव है तो उसका जो क्रेस्ट और ट्रफ होता है, तो क्रेस्ट में और ट्रफ में जो मीन पोजीशन होता है उससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। बट समटाइम्स ड्यू टू एटेन्यूएशन एंड फेडिंग the signal or the magnitude of signal we finally gain at receiver's point is not so much suitable that we can use it in a proper way or it is suitable for the communication। that's why क्या करते हैं हम लोग ना, सिग्नल का एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, और यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो उस परिस्थिति में
बढ़ा देने से क्या होता है कि हम लोग को फाइनल जो मिलता है, फाइनल वैल्यू जो मिलता है वो एक बहुत ही सूटेबल वैल्यू होता है। जैसे ये कोई वेव है और मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड। उसी तरह ये भी एम्पलीट्यूड है। देन कोई भी ऐसा तरीका जिससे यदि हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, इसके एम्पलीट्यूड को, तो उस प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहा जाएगा। अभी आपको इसमें आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है जितना, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये जो हम लोगों ने देखा, ये जिस प्रकार से ये जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का, आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंक्रीज कर गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास टर्म है दैट इज रेंज। रेंज क्या बताता है? तो रेंज नाम से ही क्लियर है, ये डिस्टेंस को बताता है। इट मीन्स टू से दैट कि ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक का वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक जो सिग्नल है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ कैरी होकर पहुँच सकता है, उसको हम लोग कहते हैं रेंज। उसमें लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, it is the maximum distance from transmitter to receiver. It is the maximum distance from transmitter to receiver up to which signal can reach with sufficient strength. Signal can reach with sufficient strength is called range. रेंज क्या है? देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको दिस इज द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड लेट दिस इज आवर रिसीविंग एंटीना। तो ट्रांसमीटर से जैसे ये सिग्नल आपको यहाँ से निकला, मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे जाकर इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा ही, कम होगा ही। तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक ये एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ तक पहुंच सकता है। सफिशिएंट स्ट्रेंथ इट मीन्स टू सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन। उसमें इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल हो।
तो जब भी किसी ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल को भेजा जाता है तो ये जो ट्रैवल करता है कितना दूरी तक पहुँचे, कितना दूरी तक पहुँचे कि जहाँ तक उस पार्टिकुलर डिस्टेंस तक उसका जो वैल्यू है इतना ज़्यादा बचा हुआ रहना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल हो। तो मान लीजिए कि यहाँ तक में इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से था और इतना वैल्यू से काम चल जाएगा, अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसका रेंज यहीं तक हो गया। इसके बाद सिग्नल आगे पहुँचेगा लेकिन उतना मैग्नीट्यूड के साथ नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण हम लोग इसको कहेंगे कि दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली सूटेबल फॉर द कम्युनिकेशन। तो रेंज को बढ़ाने के लिए रिपीटर्स आते हैं, जिसके बारे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। और रिपीटर्स का जनरल यूज किया जाता है रेंज को बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स के बीच में रिपीटर्स होता है। इसके विषय में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्ड वे में डिस्कशन करेंगे कि रिपीटर्स का काम क्या होता है। यहाँ तक आप लोग डिस्कस करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।